Assalamualaikum. Our today's topic is hormones of GIT. ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, समझ आ जाएगी सारी आपको कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले ये हमारा स्टमक है। सपोज़ एक बंदे ने खाना खाया और उसके स्टमक में जो है एक फूड पार्टिकल या फूड आ गया, ठीक है, ये फूड का पार्टिकल आ गया। अब सबसे पहले ये स्टमक जो एंट्रम होती है, हमें पता है ये क्या स्टमक की एंट्रम है, एंट्रम ऑफ स्टमक, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं इधर जी सेल्स, ठीक है। सबसे पहले वो क्या रिलीज करते हैं जी सेल्स, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा आ गया हमारा, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो जी सेल्स ने रिलीज किया कहाँ से, एंट्रम से, ठीक है। इस गैस्ट्रिन ने क्या करना है कि इधर सारे स्टमक की जो म्यूकोजा है ना, उसको जो है वो स्टिमुलेट करना है कि वो क्या रिलीज कर दें, एसिड, ठीक है। हमें पता है हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है ना, एसिड। तो गैस्ट्रिन ने क्या करना है, स्टमक को जो है वो करना है, स्टिमुलेट करना है कि एसिड रिलीज कर दे, ठीक है। इसके अलावा जी सेल्स यहाँ से एसिड रिलीज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है आगे, इसमें इसको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ऊपर खाना आ गया, तो थोड़ा बहुत गैस्ट्रिन जो है वो इधर से भी रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। मेनली कहाँ से होगा, एंट्रम ऑफ स्टमक से, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे जितना होना था। अब ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल आ जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डेडनम, जेजनम और इलियम, सपोज ये हमने सारी स्मॉल इंटेस्टाइन शो की हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं आई सेल्स। आई सेल्स ने क्या रिलीज करना है, CCK। CCK क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन, हमारा दूसरा हार्मोन आ गया कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन अब क्या क्या काम करेगा, हमें पता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी फूड आता है तो उसके लिए हमें बाइल भी चाहिए होता है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस भी चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये CCK जो है ये पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करेगा कि अपने स्क्रीशन इधर भेज दो, अपने एंजाइम्स इधर भेज दो, और अपने बाइकार्बोनेट की स्क्रीशन को बढ़ा दो क्योंकि हमें इधर ज़रूरत है। दूसरा ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा ताकि बाइल जो है वो सारा इंटेस्टाइन में आ जाए और हमें फूड पार्टिकल की जो है वो डाइजेशन में हेल्प हो, ठीक है। इसने पैनक्रियाटिक जूस को भी बढ़ा दिया, पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट को भी बढ़ा दिया, और गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा दिया। इसके अलावा ये CCK एक और काम करता है, ये इधर जो है ना स्टमक को भी एक सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है कि भाईजान अब एम्प्टिंग जो है ना अपनी, ये जो खाना भेज रहे हो इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो, क्योंकि अब इधर जो खाना आ गया पहले मैं इसको डाइजेस्ट कर लूँ फिर आप आगे से भेजना। तो ये क्या करता है, स्टमक एम्प्टिंग को भी इनहिबिट करता है। किस तरह, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना इसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है ताकि स्टमक से जो है वो खाना आगे ना आए कुछ देर के लिए, ठीक है। तो CCK ने ये काम कर दिए। CCK के बाद जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इधर S सेल्स, ठीक है। S सेल्स क्या रिलीज करते हैं, थर्ड हार्मोन सिक्रीटिन, ठीक है। पहला गैस्ट्रिन, फिर CCK, फिर स्क्रीटिन। S सेल्स ने रिलीज कर दिया स्क्रीटिन। स्क्रीटिन क्या करेगा, स्क्रीटिन के भी सेम काम है, उसने पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करना है कि भाईजान अपने बाइकार्बोनेट की स्क्रीशन बढ़ा दो, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करेगा, बिलरी बाइकार्बोनेट को भी बढ़ा देगा, यानी कि बाइल की स्क्रीशन को भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ये स्टमक के ऊपर डायरेक्टली जाके इधर एक्ट करता है, ये स्टमक की गैस्ट्रिक एसिड स्क्रीशन को रोक देता है। जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा था ना, ये उसको इनहिबिट कर देता है कि भाईजान अभी हम इधर डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी जो है ना वो डाइजेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दो। ये इधर स्टमक के एसिड को भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इसने क्या किया, पैनक्रियाज के बाइकार्बोनेट को इंक्रीज कर दिया, बाइल बाइकार्बोनेट को इंक्रीज कर दिया, और साथ साथ हमारे स्टमक की जो है वो एसिड स्क्रीशन को इंक्रीज कर दिया। इसके बाद हमारे पास इधर सेल्स होते हैं K सेल्स। K सेल्स क्या रिलीज करते हैं, GIP, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम से पता लग रहा है इन्होंने क्या करना है, इन्होंने भी सेम काम करना है जो कि स्क्रीटिन ने किया, इन्होंने एसिड को जाके इनहिबिट कर देना, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ने क्या किया, जाके एसिड को इनहिबिट कर दिया। दूसरा काम ये क्या करेंगे, ये पेनक्रियाज पे एक्ट करते हैं और इनसे जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा देते हैं।
जाहिर बात है जब खाना आएगा, खाना ब्लड में जाएगा तो इंसुलिन चाहिए, तो वो जीआईपी क्या करते हैं, पैनक्रियाज से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। जीआईपी ने दो काम किए, एक एसिड को रोक दिया, दूसरा इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा दी। इसके बाद कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एम सेल्स। अब हमें पता है कि हमारा ये खाना जो आया था इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट हो गया। अब ये जो है एम सेल्स क्या रिलीज करते हैं, मोटिलिन, मोटिलिन हार्मोन। ठीक है, मोटिलिन क्या करता है, इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देता है, ताकि ये जो खाना डाइजेस्ट हो गया है ये आगे चला जाए और स्टमक से जो है वो आगे खाना जो है वो मजीद डाइजेशन के लिए आगे आ जाए। ठीक है, सो ये जो है हमने डायग्रामेटिकली जो है वो सारे हार्मोन्स पढ़ लिए हैं। अब हम एक टेबल की फॉर्म में भी इसको स्टडी कर लेते हैं। ये अब सारे मैंने हार्मोन्स जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। सबसे पहला हार्मोन था गैस्ट्रिन। इसका स्टिमुलस क्या है, कब कब रिलीज होता है, जब स्टमक में प्रोटीन आएगी या स्टमक डिस्टेंडेड होगा, ऑब्वियसली फूड आएगा तो डिस्टेंडेड हो जाएगा, या नर्व, नर्व कौन सी, वागस नर्व। ठीक है ना, वागस नर्व जो है वो स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिन के रिलीज को। कहाँ से रिलीज होगा, जी सेल से, एंट्रम के, डेडेनम के और जेजुनम के। ठीक है, इसके एक्शंस क्या थे, इसने गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करवाना था, साथ स्टमक का जो म्यूकोजा उसकी ग्रोथ भी करवाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन था सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन। इसका स्टिमुलस क्या है, प्रोटीन, फैट, एसिड। ये रिलीज कहाँ से होना था, आई सेल से, स्मॉल इंटेस्टाइन के, डेडेनम, जेजुनम और एलियम तीनों के। ठीक है, इसके एक्शंस क्या थे, इसने पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को बढ़ा देना है, पैनक्रियाटिक बाइकार्ब की सिक्रीशन बढ़ा देनी है, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देनी है, और इनहिबिट किसको करेगा, स्टमक को, के अपनी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट कर दो। नेक्स्ट हार्मोन था स्क्रीटिन। इसका क्या है, स्टिमुलस, एसिड एंड फैट। इसकी साइड क्या है, एस सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के, डेयोडेनम, जेजुनम और एलियम तीनों के। ठीक है, और इसका एक्शन क्या है, पेप्सिन। इसने स्टमक से जो है ना वो पेप्सिन भी स्क्रीट करवाता है, स्क्रीटिन। ठीक है, इसके अलावा पैनक्रियाटिक एंड बिलियरी बाइकार्बोनेट, और इनहिबिट किसको करेगा, गैस्ट्रिक एसिड को। ठीक है, नेक्स्ट है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका स्टिमुलस क्या है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कहाँ से रिलीज होता है, के सेल्स ऑफ डेयोडेनम और जेजुनम, इसमें आइलियम नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। इसका फंक्शन क्या था, ये इंसुलिन रिलीज करवाता है पैनक्रियाज से, और दूसरा स्टमक एसिड को जो है वो इनहिबिट कर देता है। और लास्ट पे है मोटिलिन। इसका स्टिमुलस क्या है, फैट, एसिड और नर्व, सेम जैसे गैस्ट्रिन का। ठीक है, और ये रिलीज कहाँ से होता है, एम सेल से, डेयोडेनम और जेजुनम के। और इसका फंक्शन क्या था, इसने गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज कर देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। थैंक यू सो मच।